कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हुए भी बेहद खुश दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद उनके चेहरे पर संतोष नहीं होता। यह फर्क केवल परिस्थितियों का नहीं होता, बल्कि हमारी मानसिकता और सोच के तरीके का होता है। खुशी का मनोविज्ञान यही समझने की कोशिश करता है कि आखिर इंसान को वास्तव में खुश क्या बनाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा या जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाता है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है जिसे हम अपनी सोच और व्यवहार के जरिए रोज बनाते हैं। मानव मस्तिष्क इस तरह काम करता है कि वह अक्सर कमी और समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देता है। इसे मनोविज्ञान में नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों को जल्दी पकड़ता है और सकारात्मक चीजों को नजरअंदाज कर देता है। यही कारण है कि कई बार जीवन में अच्छी चीजें होने के बावजूद हम असंतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने ध्यान को सकारात्मक अनुभवों, उपलब्धियों और कृतज्ञता की भावना पर केंद्रित करना शुरू करता है, तब उसके मन में खुशी की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यही वजह है कि भी मनोवैज्ञानिक अक्सर सलाह देते हैं कि हमें रोज कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिनके लिए हम आभारी हैं। खुशी का एक महत्वपूर्ण पहलू हमारी अपेक्षाओं से भी जुड़ा होता है। जब हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं और वास्तविकता उनसे मेल नहीं खाती, तब निराशा पैदा होती है। लेकिन जो लोग अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रखते हैं और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख लेते हैं, वे ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान को सपने नहीं देखने चाहिए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि खुशी केवल भविष्य में मिलने वाली सफलता पर निर्भर नहीं करती। कई बार वर्तमान क्षण को स्वीकार करना और उसमें मौजूद छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही असली संतोष देता है। रिश्ते भी खुशी की मनोविज्ञान में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इंसान स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए अकेलापन अक्सर मन को खाली और उदास बना देता है। जिन लोगों के जीवन में अच्छे दोस्त, परिवार का साथ और भावनात्मक समर्थन होता है, वे मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत और खुश रहते हैं। जब हम अपने अनुभव किसी के साथ साझा करते हैं, हंसते हैं, बातचीत करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में ऐसे रसायन सक्रिय होते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। यही कारण है कि दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना खुशी का एक मजबूत आधार बन जाता है। इसके अलावा जीवन में उद्देश्य होना भी खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल समय बिताने के लिए जीवन जी रहा है, तो उसे जल्दी ही खालीपन महसूस होने लगता है। लेकिन जब किसी के पास कोई लक्ष्य, कोई सपना या कोई ऐसा काम होता है जिसे वह अर्थपूर्ण मानता है, तब उसका जीवन ज्यादा संतोषजनक बन जाता है। उद्देश्य हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई महत्व है। यही भावना इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है और उसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। खुशी का संबंध हमारी आदतों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, प्रकृति के साथ समय बिताना और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करना, ये सभी चीजें मानसिक संतुलन को बेहतर बनाती हैं। जब हमारा शरीर और मन संतुलित रहता है, तब हम जीवन को ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि हम लगातार तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं, तो खुशी धीरे धीरे हमसे दूर होने लगती है। इसके साथ ही आत्म स्वीकृति भी खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और इसी कारण वे खुद से असंतुष्ट हो जाते हैं। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, तब हमारे अंदर शांति और संतुलन पैदा होने लगता है। खुद को समझना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना मानसिक संतुलन को मजबूत बनाता है। आखिरकार खुशी की मनोविज्ञान हमें यह सिखाती है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम केवल परिस्थितियों से प्राप्त करते हैं। यह हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे दृष्टिकोण से बनती है। जब हम अपने जीवन में कृतज्ञता, संतुलन, अच्छे रिश्ते और एक स्पष्ट उद्देश्य को जगह देते हैं, तब खुशी अपने आप हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगती है। असली खुशी तब पैदा होती है जब हम अपने वर्तमान को स्वीकार करते हैं
अपने प्रयासों को महत्व देते हैं और जीवन को एक यात्रा की तरह जीना सीख लेते हैं। यही समझ धीरे धीरे हमारे अंदर एक स्थायी और गहरी खुशी का निर्माण करती है,